What is up guys? What's up guys? Welcome back to another mukbang guys. आज मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर्स दैट यू कैन फाइंड इन दिल्ली. स्ट्रेट भाई दिल्ली से अभी यहीं आ रहा हूँ मैं. सारे के सारे आइटम्स मैं ले आया हूँ. ये है भाई वो टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर्स जो आप दिल्ली में खा सकते हो. इनके अलावा भी हो सकता है और रेस्टोरेंट्स में जो इनसे भी महंगे बर्गर्स सर्व करते हो, मुझे नहीं मिले. प्लीज़ अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो. जब भी मैं नेक्स्ट टाइम दिल्ली जाऊंगा आई विल ट्राई दोस आउट. आज के वीडियो में भाई रीति रिवाज भी होगा, परंपरा भी होगी. जो भी बर्गर मैं खाऊंगा भाई उसका ब्रांड मैं आपको बताऊंगा. आप लोगों को गेस करना है कि ये बर्गर कितने का होगा एंड बाय द एंड ऑफ दैट बर्गर मैं उसका प्राइस भी आपको बताऊंगा. ओह वाओ भाई निकल चुका है सारा सार इधर ही. जाओ यार. ओजी बर्गर, ओजी बर्गर गाइस, ओजी बर्गर, ओजी बर्गर. हो भाई साहब क्या है भाई, ये बहुत बड़ा बर्गर है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा बर्गर भाई, बहुत ज़्यादा भयंकर मज़ा आने वाला है. ब्रांड मैं आपको बताता हूँ, ये है आउल इज़ वेल, OWL, आउल इज़ वेल. दिस इज़ सैंडबर्ग्स. ये है भाई आपका बर्गरामा एंड दिस इज़ हल्क्स बर्गर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज़ लुए बर्गर. भाई इसमें गोल्ड वैराक का वर्क होता है. बहुत मज़ा आने वाला गाइस. अनियन रिंग्स आ रखी हैं भाई इसके साथ, और इसी के साथ आ रखा है ये डिप. क्योंकि दिल्ली से आ रखा हूँ भाई तो हर बर्गर ठंडा हो चुका है. तो हम क्या करेंगे, रैंडमली मैं बर्गर्स पिक करूँगा, एक एक करके गर्म करके लाएंगे और खाएंगे. सबसे पहले जो मेरे को लीस्ट अच्छा लग रहा है सबसे पहले उसको ले जाते हैं. यहीं ऊपर ही मैं माइक्रोवेव रख चुका हूँ अपने स्टूडियो के जस्ट बगल में. तो जस्ट जब तक अपना बर्गर गर्म हो रहा है तब तक भाई ज़रा हम अपनी परंपरा कर लेते हैं. इसके बिना अब नहीं बढ़ा जाएगा. भाई लुई बर्गर का बॉक्स तक देख रहे हो आप, प्रॉपर बढ़िया बेहतरीन बॉक्स है. एनी विच वेज अनियन रिंग से कर देते हैं आज का वीडियो स्टार्ट. सॉगी हो चुके हैं ऑल दो, बट थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स. हम जो भी बर्गर गर्म करने के लिए रखेंगे ना, उस बीच हम अपना Q&A रीति रिवाज कर लेंगे, ठीक है. तो भाई सबसे पहले आप ये देख लो. तो गाइस ये है बर्गरामा का T-Rex बर्गर, मैरिनेटेड इन आवर इन हाउस सिग्नेचर स्पाइस रब 2 ग्रिल्ड मीट पैटीज ऑफ योर चॉइस. इसमें मैंने लैम्ब पैटी कर रखी है, टॉप्ड विद ट्रफल मेयो, कैरमलाइज्ड अनियन, पिकल्स एंड हाउस चीज ब्लेंड, सर्व्ड इन बटर टोस्टेड बन. भाई प्राइस गेस कर लो आप, इसका प्राइस कितना है, और मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि है कितने का. Let's see how it is. वाह, रुकने का मन नहीं कर रहा. देखो, एक होती है पैटी जो आप फ्राई करके बनाते हो, यूजुअली हर जगह आपको वही मिलती है. एक होता है ये, इट इज़ नॉट फ्राइड पैटी. ये कुछ ऐसा है कि पहले मटन को पूरा का पूरा पकाया गया, फिर उसके ऐसे हाथ से जैसे पैटी टाइप बनाई, थोड़ा सा उसे सॉटे टाइप करा या जो भी पकाया वगैरह, और इसके अंदर दे दी. दिस बर्गर टुक मी टू गोवा बर्गर फैक्ट्री. बर्गर फैक्ट्री का भी बर्गर भाई कुछ ऐसा ही था.
ये कुछ वैसा ही है बर्गर फैक्ट्री वाले की तरह, बट ये बन सेसमे सीड वाला बन, ये इनका हाउस मेड बन नहीं है, ये वो नॉर्मल बन है जो आपको बाहर मिलता है, मैकडी वगैरह के बर्गर्स में भी यही बन आता है। आई बिलीव बन अगर बेटर होता और थोड़ा सा इसका साइज़ और अच्छा होता ना तो मज़ा आ जाता। लेट मी टेल यू है कितने का भाई। वाह भाई, ये बर्गर मेन्यू में जितने का भी हो, रेस्टोरेंट में जितने का भी हो, मुझे जितने का पड़ा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये बर्गर भाई मुझे पड़ा है 650 का। अब 650 के हिसाब से इतना सा बर्गर था, वो टेस्टी था नो डाउट। अगर थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होता ना, मज़ा आ जाता भाई। एनी विच वे, नाउ मूविंग ऑन टू हल्क्स बर्गर। ये है भाई ट्विन पैटी नॉन वेज ग्रैंड हल्क बर्गर। Enhance the layer of flavors with our house spice sauce, 2 heartily handcrafted patties of your choice, इसमें मैंने लैम्ब करा है, and fresh lettuce placed between house baked buns for a satisfying crunch. Crunch तो भाई देखो रह नहीं गया होगा, हमें पता ही है। थोड़ा सा आईएसओ कम करा है भाई मैंने, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपरली दिखाई दे क्रॉस सेक्शन वगैरह। लुक एट दिस, वाओ। हल्क्स बर्गर मेरे को ओके टेस्टेड की टीम ने फर्स्ट टाइम ट्राई कराया था। लेट्स सी ये वाला इनका कैसा है। ओह, अंदर एलोपीनियोज डाल रखे हैं, पैटी है, टोमेटो है, चीज़ है, लेटस है, क्रिस्पी लेटस। हल्क्स बर्गर, मज़ा आ गया भाई। वाओ, ये मैं एंड के लिए बचाऊंगा यार। अभी तक इंडिया में मेरे को एक ही जगह का बर्गर बेस्ट लगता था, वो है बर्गर फैक्ट्री गोवा। दिस इज़ द सेकंड प्लेस जिनका बर्गर मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी अब मैं दिल्ली जाऊंगा ना, मैं ये ज़रूर खाऊंगा भाई, ज़रूर खाऊंगा। ये हल्क का ट्विन पैटी नॉन वेज ग्रैंड हल्क बर्गर, ये एक बर्गर मुझे पड़ा है 676.33 रुपीज़ का। बट आई मस्ट टेल यू दिस कि भाई ये लायक है उसके, दिस इज डेफिनेटली वर्थ इट। अब आया था भाई सैंडबर्ग्स के सैंडबर्ग्स विद द वर्क्स बर्गर पे। अर्लियर नोन एज द सैंडबर्ग्स पोलो एंड सैंडबर्ग्स लैम्ब, अ टारिंग स्टैक ऑफ योर चॉइस ऑफ चिकन और लैम्ब पैटी, मैंने इसमें लैम्ब पैटी करवाई है, शार्प चेडर, पोर्क बेकन, फ्राइड एग, crisp lettuce, juicy tomato and caramelized onions, finished with our signature fiery sauce for just the right kick. Fully loaded, fully legendary. फटाफट से ज़रा इसका प्राइस गेस करो। इसमें भी भाई सेम पैटी है, वो नॉर्मल फ्राइड वाली पैटी नहीं है इसमें, जैसे आपका उसमें मिलती है गोवा के बर्गर फैक्ट्री में वैसी पैटी है, बट इट्स वे स्मॉलर, वे थिनर। सैंडबर्ग्स का सैंडबर्ग्स विद द वर्क्स बर्गर, लेट्स सी हाउ इट इज। ये बंद देखो जरा इनका, कितना ऐसे कर लो ऐसे कर लो, छिच नहीं रहा है जैसे बाकी बन छिच जाते हैं। अंदर लेयर्स देखो, लेयर्स दिखाई दे रही है भाई। वाओ, परफेक्ट अमेलगमेशन बोलते हैं इसे, मेरे ख्याल से वो है, क्योंकि मेरे लिए एक बेस्ट बर्गर या कोई भी बेस्ट आइटम वो है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स का ना प्रॉपर टेस्ट आए आपको। मटन एक ऐसी चीज़ है जिसका स्मेल टेस्ट ऐसी रहती है जो ओवर पावर करती है बाकी हर टेस्ट को, बट दिस इज़ समथिंग जिसमें मुझे लैम्ब का भी टेस्ट आ रहा है, फ्राइड एग का भी टेस्ट आ रहा है, टोमेटो तक का टेस्ट आ रहा है, चीज़ का टेस्ट आ रहा है, लेटस का टेस्ट आ रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इतने अमेजिंग टेस्ट आ रहा है ना। वाह, टफ कंपटीशन हो गया। तो ये पड़ा है भाई मुझे 650 रुपये का।
650 का सैंडबर्ग्स का, और हल्क का पड़ा है मेरे को 670 का, 676.33। ये बर्गर इससे महंगा है, बट आप इसका क्रॉस सेक्शन देखो, इसका साइज देखो, काफ़ी एविडेंट डिफरेंस आपको समझ आएगा, पैटी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बन इसका बेटर है इससे। ₹600-650 ऐसे सेकंड्स के हिसाब से ख़त्म हो रहे हैं ना, सर रीति रिवाज कर लेते हैं वरना समय नहीं बचेगा। इसको गर्म करने के लिए रखता हूँ पहले। बैक स्पेस भास्कर, हाय कि भाई वी आर फ्रॉम कर्नाटका, एक्चुअली बोथ ब्रदर्स ट्विंस, भारत एंड भास्कर। हम दोनों ही आपकी वीडियोस के रेगुलर व्यूअर्स हैं। व्हेन यू स्टार्टेड योर मकबैंग चैनल, फ्रॉम देन टिल नाउ वी बोथ सिट एंड वॉच योर वीडियोस। भाई रियली आपके वर्ड्स, लाइफस्टाइल हमको बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आप कर्नाटका बैंगलोर आओ तो प्लीज़ स्टोरी पुट अप करना, हम दोनों आपसे मिलने के लिए आएंगे। लव यू फ्रॉम साउथ इंडिया। थैंक यू सो मच भरत एंड भास्कर मेरे भाई, दिस मीन्स अ लॉट टू मी यार। मतलब ऐसे कमेंट्स, वाओ मज़ा आता है। कान्हा 0511, फाइनली यू आर बैक। या पहले लगता था कि आप बस वीडियो बना रहे हैं, बट अब लगता है कि खाना भी आपको वापस से प्यारा लगने लगा है। ये जो फील आप खुद महसूस कर रहे हो वही हमें स्क्रीन से इस पार महसूस होती है। इसी तरह दिल से खाते रहिए, मज़ा आ रहा है देख के। थैंक यू सो मच कान्हा मेरे भाई, थैंक्स अ लॉट। इसे देख लो ज़रा, इस बर्गर को देखो, साइज़ देखो ज़रा इस बर्गर का। ये चिंटू मिंटू कुछ नहीं लग रहे हैं इसके सामने। भरत, भास्कर एंड कान्हा मेरे भाई, ये जो आपको लग रहा है ना कि भाई वो वाला पुराना वाला फील वापस आ रहा है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑल द गाइज जिन्होंने भाई कमेंट सेक्शन में टाइम एंड अगेन मेरे को ये याद दिलाया कि भाई समथिंग इज़ मिसिंग। जब आप लोगों ने याद दिलाया ना, तब मैं कोशिश कर रहा हूँ वो फील वापस लाने की। एनी विच वे, कमिंग टू दिस बर्गर, दिस इज स्लैम डंक बर्गर फ्रॉम All is well. Chicken and lamb minced patty stuffed with cheddar and herbs, caramelized onions, smoked bacon, fried egg and topped with bacon gravy. This is a massive burger. इसके साथ भाई अनियन रिंग्स कॉम्प्लीमेंट्री मिले, ये डिप कॉम्प्लीमेंट्री मिली। फटाफट से ज़रा इसका प्राइस गेस करो। सही में यार ये बहुत गजब लग रहा है। आई बिलीव इन सब में सबसे मैसिव यही बर्गर है। एक पैटी, फिर फ्राइड एग, फिर एक और पैटी एंड देन कैरमलाइज्ड अनियन वगैरह है यहाँ। भाई रुका नहीं जा रहा है। प्राइस गेस करो ज़रा इसका, लेट्स गो इन। भाई मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे बर्गर्स कभी खाए ही नहीं, आज खा रहा हूँ। लेकिन मतलब बर्गर फैक्ट्री का बर्गर खाने के बाद जो फीलिंग आई थी ना मुझे वही फीलिंग अभी यहाँ आ रही है। लुक एट दिस भाई, आप इसका बन देखो, क्या सॉफ्ट बन है। बाइट मारा है, आपने देखा होगा मैकडी के कहीं और जगह के बन, आप बाइट लो तो वो छिद जाता है, पूरा बन ऐसे उखड़ने लगता है इंटैक्ट 4.5-5 घंटे के बाद भी। वाओ। और इन सारी जगह की पैटी ना वही वाली पैटी है जो मैं बता रहा हूँ ना कि फ्राई वगैरह नहीं करी जाती है। आय हाय हाय क्या जूसीनेस आ रही है भाई। लुक एट दिस, ओए होए। मैंने बेकन भाई आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। आई डोंट नो बेकन वो किक ऐड करना है इन बर्गर्स में या फिर ये अपने आप इतने बेहतरीन हो रहे हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैकडी, KFC, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, इन्होंने ना इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी डिग्रेड करी है ताकि प्राइस कम ला सकें और इंडियन ऑडियंस के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकें। इसलिए भाई उनका इतना नाम है, इतना ज़्यादा बिकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक हफ्ते में 2 बारी मैकडी का बर्गर खा रहे हो तो आप भाई 2 हफ्ते में एक बार
कुछ ऐसा बर्गर खाओ, ट्रस्ट मी आपके लिए बर्गर की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। इसका प्राइस गेस किया आपने? ये बर्गर भाई मुझे पड़ा है 573 का। इसका MRP और कम है, मतलब अगर आप वहीं जाके डाइनिंग करोगे तो ये 400 समथिंग का है। 400 में ये भी मिलेगा, अनियन रिंग्स में मिलेंगे, एक डिप भी मिलेगा। इन सब में सबसे सस्ता यही है और सबसे मैसिव बर्गर भी यही था। किसी भी प्रकार के बन के बीच में किसी भी प्रकार के पैटी और सॉसेज डालने को बर्गर नहीं बोलते भाई, ये बात आज देख ली मैंने। पटेल अभी 7234 ने कमेंट कर रखा है, एग्जाम टाइम पर भी माइंड को फ्रेश रखने के लिए आपका मकबैंग देख रहा हूँ अक्षांशु भाई, आपका मकबैंग देखकर अलग ही खुशी होती है। लव यू फ्रॉम गुजरात। थैंक यू सो मच अभी पटेल मेरे भाई, थैंक्स लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ऐसे कॉमेंट्स, वाह, क्यों छोड़ा मैंने रीति रिवाज करना। भाई मेरे बर्गर वाले वीडियोस कभी नहीं चलते हैं। ऑन एन एवरेज ये हर एक बर्गर 600 अराउंड है। अगर मैं इतने ही पैसों का कुछ इंडियन क्यूजिन ला के यहाँ रखता तो आप लोगों को अभी देखने में और मज़ा आ रहा होता, है कि नहीं है? लेकिन मैं दिल्ली जा रखा था तो मैंने सोचा कुछ वहाँ की स्पेशलिटी ले आते हैं। देहरादून में सिर्फ सैंडबर्ग्स है जो आपको मिल सकता है यहाँ भी। तुषार कुमार रे 3055, oh God bless him because he is the only one who expresses all the feelings to us. He is like the one who don't want to become dull or don't want to express his feelings about what he like I'm not committing a bad comment about them but speaking that it's true. He's the one who is blessed with good physique with the allowance of eating anything that you want as a foodie. Thank you so much तुषार कुमार भाई। इसको गर्म नहीं करना हूँ क्योंकि इसका गोल्ड वरैक जल जाएगा। देखो किसी और के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सब अपने हिसाब से ना अच्छे वीडियोस बनाना चाहते हैं। किसी का मोटिव व्यूज़ रहता है, किसी का मोटिव रहता है कि यार मुझे खाना पसंद है तो खाना पसंद है, मैं अपने हिसाब से खाऊंगा, अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। बहुत सालों से बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे को कि भाई प्लीज़ बातें मत करो, सिर्फ आप खाना खाओ, मत करो बातें, सिर्फ खाना खाओ। बट वो चीज़ ना मेरे से होती नहीं है क्योंकि मेरे को पसंद है यार इंटरैक्टिव होना वीडियोज़ में। सिर्फ अगर मैं खाता रहूँ तो वो सिर्फ व्यूज़ के लिए हो जाएगा, समझ लो। बट एक होता है कि मैं अपने विचार शेयर कर रहा हूँ, आप कमेंट्स के थ्रू अपने विचार शेयर कर लो, कितनी अच्छी बात है ना। आपके थॉट्स सुनने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से मुझे खुशी मिल रही है। यहाँ मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आपको वापस बता रहा हूँ वीडियोस में, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा होगा कि यार चलो उस बंदे ने कमेंट पढ़ा और वो अप्रिशिएट कर रहा है उस कमेंट को, समझ लो। तो खुशी का आदान प्रदान तो हुआ है यहाँ, तो मेरा थोड़ा माइंड वैसा चलता है। द ड्रीम गर्ल 1403 ने कॉमेंट कर रखा है, द पनीर भुर्जी दाल तड़का इज एक्चुअली एग भुर्जी दाल तड़का, कोलकाताज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ढाबा फूड, एंजॉय विद रुमाली रोटी, एनीवे लव फ्रॉम कोलकाता। ओके, ये मेरे को पता नहीं था भाई, बट डेफिनेटली यार नेक्स्ट टाइम मैं इसको रुमाली रोटी के साथ ज़रूर ट्राई करूँगा। मेरा बर्गर तैयार हो चुका है, गर्म हो चुका है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसको ना ज़्यादा गर्म कर दिया, अभी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं भाई, तब तो कमेंट ले लेते हैं कोई और। समीक्षा सचदेवा टाइम स्टैम्प लगा के इन्होंने बोल रखा, हाँ भैया कहीं भाभी तो नहीं ढूंढ लिया आपने। जस्ट जोकिंग, बाय द वे लव योर वीडियो, सो मच पॉजिटिविटी, ओनली मकबैंग चैनल विच आई वॉच कंसिस्टेंटली। थैंक यू सो मच समीक्षा सचदेवा जी। मैंने आपको अपने किसी रिसेंट मकबैंग में बताया था कि मेरी दोस्त है बहन टाइप खुशी, उसने ये सारे के सारे कॉमेंट्स सेलेक्ट करके मुझे भेजा क्योंकि मैं दिल्ली से वापसी आ रहा था तो टाइम था नहीं मेरे पे वो चीज़ करने का। तो मैंने उसको बोला था कि यार प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस या कुछ कमेंट्स ना मेरे को देना जो अच्छे अच्छे लगे उसे, तो उसने सारे ये वाले कर दिया। मैं डायरेक्टली भी वहीं से पढ़ रहा हूँ उसकी चैट से। अमित देव महाकुल, अक्षांशु ब्रो यू ट्राई एवरी स्टेट फूड बट यू नेवर ट्राई ओडिशा फूड मकबैंग, प्लीज ट्राई द ओडिशा फूड, जय जगन्नाथ लव फ्रॉम ओडिशा। अमित देव जी डेफिनेटली यार ओडिशा
और कोलकाता का ना मतलब मेरे को ट्राई करना है वहीं जाके, बहुत मैंने सुना है क्योंकि वहाँ की क्यूजिन के बारे में, तो डेफिनेटली विल ट्राई समडे। विशु बसोर 8406 NGL nostalgia क्या? Watching this video feels like I'm watching the 2001-2022 Akki with the same power and energy. XIND Rani, the old OG is back. अंशुल अग्रवाल, अक्षांशु भैया आज आप में पुराने अक्षांशु भैया दिखे, लव फ्रॉम मुरादाबाद। अभी नहीं दिखे भाई, ओल्ड अक्षांशु इज येट टू कम। ओल्ड अक्षांशु तभी वापसी आएगा जब वो उसी फिजिक में वापस यहाँ बैठा होगा। अब अगर इतना प्यार आप लोग दिखा रहे हो तो भाई मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको जस्टिफाई करूं। आप चाहते हो कि ओल्ड अक्षांशु वापस आए तो हर एस्पेक्ट में वो वापस आना चाहिए। एनी विच वेज मन भी नहीं करता मेरे को उसको काटने का, इतना बेहतरीन लग रहा है ये भी, बट काट देते हैं। अब आ जाते हैं भाई बाप ऑफ ऑल बर्गर्स, लोई बर्गर का लिमिटेड एडिशन बर्गर, लोई ग्रैंड रॉयल बर्गर। लोई सॉस डबल मटन पैटी, ग्रिल्ड चिकन, शिमिजी मशरूम, ट्रफल, इंग्लिश चेडर एंड गोल्ड वराक। भाई ये बहुत क्रेजी लग रहा है। ये बन देखो भाई, क्या फ्लफी बन है। और आपको पता ही है कि पुराना बन मैंने गर्म नहीं किया इसका, बट स्टिल देख लो क्या शाइनी बन है। कनेक्ट रहा है भाई। मशरूम और चेडर चीज़ का इतना अलग टेस्ट, यूनिक टेस्ट आ रहा है ना, मैं समझा नहीं सकता इस चीज़ को आपको। इसका एक बाइट लेने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये बर्गर ना एक आर्ट की तरह है, लिटरली एक आर्ट की तरह है भाई। दिखने में इतना सुंदर, टेस्ट में इतना बेहतरीन। डबल मटन पैटी डाल रखी है भाई इसमें, वाओ। आपको लग रहा होगा मैं इस बर्गर को इतना धीरे धीरे क्यों खा रहा हूँ। मैं इस बर्गर को ना इतना धीरे धीरे इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि ये एक बर्गर है 1011 रुपये का। बट डेफिनेटली भाई इसमें कुछ बात तो है। इतनी जूसी पैटी, इसकी फ़ोटो में जितना गोल्ड वैराक दिखा रखा है उतना गोल्ड वैराक ऊपर से डाला नहीं है, बट स्टिल इसका ना एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेस्ट है। अब देखो, आई एम नॉट वन ऑफ दोज फूडीज़ जिन्होंने ऐसी चीज़ें बहुत खाई हैं, जैसे गोल्ड वैराक हो गया या ये शिमिजी मशरूम, ट्रफल, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत लिमिटेड खा रखी है। तो आई रियली डोंट नो कि ये टेस्ट जो मुझे इसका आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि भाई मज़ेदार है ये, सही में टेस्टी तो ये बहुत हो रहा है भाई। इनको ज़रा गर्म करने के लिए रखता हूँ मैं इन दोनों को। मशरूम तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये भाई मशरूम, शिमिजी मशरूम, दिस इज़ गोल्ड वराक। भाई दिस इज़ अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। आपका जितना सिंपल हो चीज़ उतनी बेटर होती है उस चीज़ का। इसमें ना एग है, कोई टमाटर खीरा वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट मटन पैटी। 1011 का बर्गर। I don't know गोल्ड वैराक से कितना फर्क पड़ा, बट इट एड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लग्जरी टू इट। अमेजिंग।
CGL दोस्त, ब्रो यू आर अ बिग मोटिवेशन फॉर मी राइट नाउ, आई एम स्टडिंग एंड जब मैं आपको ये सब खाते हुए देखता हूँ तो मुझे मन करता है कि कभी मैं भी इतना कमाऊंगा कि ऐसे फूड आइटम्स एंजॉय कर पाऊँ और साथ ही पेरेंट्स को भी खिलाऊं। एंड ऑल्सो आपकी सोलो टूर वाले वीडियोस से ही मैंने आपको देखना शुरू किया था। बाय द वे, लव फ्रॉम जयपुर एडिट, होप यू विल इंक्लूड माई कॉमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। माई नेम इज़ दिलीप। दिलीप मेरे भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल कमेंट। या देखो, इस कमेंट पे एक बात बोलना चाहूँगा, मन की बातें मन टू मन बोल रहा हूँ। कभी भी आप ऐसा अपना सोचते हो ना कि काश मैं इतना कमाऊँ, काश मैं इतना कमाऊँ, इसमें जब कभी भी आप इंक्लूड कर लोगे ना वो कमाना किसी और के लिए, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे आप पेरेंट्स के लिए सोच रहे हो कि पेरेंट्स को भी दिखाऊं, खिलाऊं, पिलाऊं, घुमाऊं फिराऊं, जो भी है आपके मन में, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ऐसे थॉट्स आप नेचर को दे रहे हो, नेचर रिटर्न आपको पॉजिटिव ही करेगा। दूसरी चीज़, एक बात, एक अभय भाई हैं हमारे, स्नूकर मारते हैं, अभय बिस्ट, एक बात उन्होंने ना बीच में बोली थी और मुझे वो बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। उन्होंने बोला था कि उनके पापा बोला करते थे कि भगवान एक मौका सबको देता है अमीर बनने का। हर इंसान को मिनिमम एक मौका ज़रूर मिलता है अपनी लाइफ जर्नी में अमीर बनने का, बट वो मौका वो इंसान कैसे यूटिलाइज कर रहा है वो सब उस आदमी पे डिपेंड करता है। बट हर इंसान को एटलीस्ट एक ना एक मौका ज़रूर मिलता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सैंडबर्ग्स, हल्क और लोई बर्गर में कंपटीशन है, बाकी दोनों बर्गर्स आउट ऑफ कंपटीशन है। सैंडबर्ग्स, 1 2 3 कर देता है। ऑल थिंग्स कंसिडर्ड फर्स्ट नंबर पे मैं हल्क को रखूंगा भाई। मतलब एज कम्पेयर टू बाकी सारे के सारे बर्गर्स, काफ़ी मैसिव बर्गर भाई आपको मिलता है, जिसमें अगर हम इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी की बात करें तो भाई बहुत अमेजिंग है, क्वांटिटी बहुत अमेजिंग है, टेस्ट गजब है। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा लोई बर्गर के ग्रैंड रॉयल बर्गर को, सब कुछ अमेजिंग है। अगर हल्क बर्गर का साइज़ छोटा होता तो डेफिनेटली लोई बर्गर मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे होता। एंड थर्ड आई वुड से सैंडबर्ग्स का बर्गर है। हल्क को छोड़ के बाकी सब ब्रांड से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ बर्गर का थोड़ा बड़ा साइज़ दे दो, स्पेशली बर्गर आमा। भाई वो क्या था इतना सा, बन मक्खन भी उससे बड़ा बन में आता है यार, प्लीज़। गाइस आज की वीडियो में देखो मज़ा आ गया, 4.5 बर्गर मैं खा चुका हूँ। ये वाला बर्गर मैं कल के लिए बचा रहा हूँ क्योंकि ये तो बहुत ही अमेजिंग हो रहा है भाई, और अभी वो थोड़ा सा फीलिंग ऑफ फुलनेस मुझे हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको ना ऐसा भी ज़बरदस्ती खाऊँ और टेस्ट खराब करूँ। आई विल एंजॉय दिस टुमारो। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मकबैंग में विद मैनी अदर क्वेश्चंस फॉर आवर रीति रिवाज। चलो पीस।